नारुतो 20 साल पहले के कोनोहा में वापस आ गया था। पोस्ट होकेगे युग में ओत्सुत्सुकी क्लैन के बड़े आक्रमण से पूरा निंजा वर्ल्ड ढह गया था। सस्के ने बोरुटो की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कवाकी भी बच नहीं सका। मरने से पहले उसने पहले से डेकोकुतन में सील किए गए नारुतो को मुक्त कर दिया। कई वर्षों बाद बोरुटो ने जब नारुतो को देखा तो उसे लगा मानो निंजा दुनिया की आखिरी उम्मीद उसके सामने खड़ी है। उसने अपनी आखिरी चक्रा शक्ति का उपयोग करके रिनेगेन की निषिद्ध तकनीक चलाई, जिससे नारुतो की आत्मा को अतीत के किसी समय में भेज दिया गया। बोरुटो अंततः चक्र समाप्त होने से मर गया। जब नारुतो ने दोबारा आंखें खोली, वह खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। उसके हाथों में एक स्क्रॉल था। वह कोनोहा की स्क्रोल ऑफ सील्स थी। उसके सामने की खाली जगह में घायल पड़े इरुका शिक्षक और उस पर हमला करने जा रहे मिजुकी खड़े थे। नारुतो पूरी तरह से भ्रमित था, लेकिन दृश्य की सच्चाई ने उसे यकीन दिला दिया कि यह कोई सपना नहीं था। बोरुटो ने अपनी जान देकर उसे उस रात वापस भेजा था जब उसने स्क्रोल ऑफ सील्स चुराई थी। अपने बेटे बोरुटो को याद करते हुए नारुतो की आंखों से आंसू झरने लगे। इसी दौरान मिजुकी ने फूमा शुरिकेन लेकर इरुका पर वार किया। ठीक उसी पल नारुतो अचानक इरुका के सामने आ खड़ा हुआ। बाएं हाथ से मिजुकी का हाथ पकड़ा और दाएं हाथ से एक शक्तिशाली रसेंगान छोड़ा जो सीधे उसके सीने पर लगा। इरुका सामने के नीले चाक्रा बॉल को देखकर दंग रह गया। थर्ड होकागे हिरुजेन ने जब यह दृश्य अपने क्रिस्टल बॉल से देखा तो वह भी स्तब्ध रह गए। नारुतो को मिनाटो की रसेंगन तकनीक आती थी। मिजुकी दर्द और निराशा में चिल्लाते हुए दूर जा गिरा। सुबह की धूप नारुतो के चेहरे पर पड़ रही थी। इरुका उसकी पीठ की ओर देखते हुए सोच में डूब गया। दिन में वही लड़का जो कक्षा का सबसे कमजोर छात्र था, अब इतना भरोसेमंद योद्धा बन गया था। भले ही उसे पता नहीं था कि नारुतो के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे लगा कि शायद वह सच में होकागे बन सकता है, जैसे अपने पिछले जीवन में। उसने अपनी फोरहेड प्रोटेक्टर नारुतो को दी और कहा, बधाई हो, तुम पास हो गए। हालांकि नारुतो पहले भी यह पल जी चुका था, लेकिन इस बार उसका दिल गहराई से भर आया। अपने बेटे बोरुटो की बदौलत वह उस भयानक भविष्य से पुनर्जन्म लेकर सबसे शुरुआत में लौट आया था। इस बार उसने निश्चय किया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि भविष्य के उन शत्रुओं को हरा सके और इस दुनिया की रक्षा कर सके। इरुका से विदा लेने के बाद नारुतो अकेला घर लौटा। वह मिश्रित भावनाओं में डूबा हुआ था। उसने पेट पर हाथ रखा जहाँ 8 ट्राइग्राम सील का चिन्ह उभरा। नारुतो 9 टेल्स के सील स्थान पर पहुँच गया। कुरामा ने उसकी उपस्थिति महसूस की और क्रोधित होकर अपने पंजे पिंजरे से बाहर निकालकर नारुतो की ओर झपटे, लेकिन नारुतो ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी निगाहें अब भी वैसी ही हैं कुरामा। उसका यह संबोधन सुनकर 9 टेल्स की आंखें चौड़ी रह गईं। उसने पूछा, तुम्हें यह नाम कैसे पता? नारुतो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे साथ मुक्का भिड़ाओ। कुरामा ने कुछ देर तक घूरा, फिर सन्नाटा छा गया। कुछ पलों बाद एक इंसान और एक दैत्य सालों बाद फिर से फिस्ट बम्प करते हैं। दोनों की साझा यादें, युद्ध, बरियन मोड, शैडो क्लोन्स, ओत्सुत्सुकी से लड़ाइयाँ, सब मानसिक रूप से एक दूसरे को महसूस होती हैं। सब कुछ जान लेने के बाद कुरामा ने सामने खड़े इस युवक को जटिल भाव से देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सेज ऑफ 6 पाथ्स की भविष्यवाणी सच हो गई। वह खुद कभी इंसानों के लिए बलिदान देगा, ऐसा उसने नहीं सोचा था। उसने पूछा, इतने सालों बाद भी क्या तुम मेरा इंतजार करते रहे? नारुतो ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन आखिर में मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सका। अब इस रूप में फिर से स्वस्थ कुरामा को देखकर वह बेहद खुश था। कुरामा ने ठंडे स्वर में कहा, वह भविष्य का मैं था जिसने तुम्हें स्वीकार किया, मैं नहीं। नारुतो मुस्कुराया और बोला, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब वाला तुम भी मुझे स्वीकार करो। दोनों के बीच कुछ देर तक मौन रहा। फिर सील स्थान में हंसी की गूंज उठी। इसी समय माउंट मियोबोकू पर ग्रेट टोड सेज अचानक जाग गया। उसने शिमा को भेजा कि वह जिराया को बुलाए, उसे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी। पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहले कुरामा से सुलह करने की कोशिश की। भविष्य की यादें देखने के बाद नारुतो और कुरामा के बीच एक बार फिर समझदारी बन गई, लेकिन इस समय वह 9 टेल्स की सील का लोहे का दरवाजा नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि उस दरवाजे की चाबी अभी जिराया के पास थी। सामान्य समय रेखा के अनुसार अभी तक नारुतो की मुलाकात जिराया से हुई ही नहीं थी। उसने सेज मोड को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के आर पार रिसने वाला कुरामा चक्रा केवल आधे अधूरे स्पिरिट मोड के लिए पर्याप्त था। यह भविष्य के दुश्मनों के लिए तो बेअसर था, पर अभी के कोनोहा गांव के हालात में काफी था। ओत्सुत्सुकी क्लैन ज्यादातर तैजुत्सु पर निर्भर करती थी, इसलिए इस बार नारुतो ने ठान लिया कि वह अपने तैजुत्सु को और मजबूत करेगा। वह अब दोबारा बारियन मोड की वजह से कुरामा को खोना नहीं चाहता था। कुरामा ने उसकी बेचैनी महसूस की और कहा कि उसे इतनी जल्दी नहीं
करनी चाहिए। कम से कम अब उन्हें उस कबीले की जानकारी पहले से है। यह एक अच्छी शुरुआत है। नारुतो ने सिर हिलाया। जब तक कुरामा उसके साथ है उसे लगता था वह सब कुछ बदल सकता है। अब जब यह दूसरी जिंदगी है, उसने मुस्कुराकर कहा, तो इसे जल्दी पूरा करते हैं। कक्षा बांटने के समय सब कुछ पहले जैसा ही था। नारुतो ने कोने में बैठी हिनाता को देखा और उसे हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हिनाता शर्मा गई और सिर झुका लिया। अपनी पत्नी की उस शर्मीली प्रकृति को जानकर नारुतो खुद को थोड़ा चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। उसकी निगाहें अब दूर बैठे सस्के पर पड़ी। वह मन ही मन बोला, बीवी और दोस्त दोनों एक ही जगह। वाकई पुराने दिन लौट आए। कक्षा विभाजन के बाद अगला चरण था काकाशी का बेल टेस्ट। काकाशी को थर्ड होकागे से पहले ही पता चल गया था कि नारुतो को रसेंगन आता है, इसलिए उसने उस पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया। परीक्षा शुरू होते ही साकुरा और सस्के छिप गए, जबकि नारुतो वहीं खड़ा रहा। इस बार उसने तय किया कि अब वह छिपेगा नहीं। उसने खुलकर तैजुत्सु से काकाशी का सामना किया। काकाशी हैरान था कि नारुतो की शारीरिक तकनीक इतनी निपुण कैसे है, लेकिन फिर भी उसे चोट पहुंचाना आसान नहीं था। कुछ देर की लड़ाई के बाद नारुतो को काकाशी ने अर्थ स्टाइल शील्ड से जमीन में दबा दिया। सिर्फ उसका सिर बाहर रह गया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, काकाशी सेंसे, आप सच में बहुत मजबूत हैं। और फिर धुएं में गायब हो गया। काकाशी हैरान रह गया। उससे जो लड़ रहा था वह तो बस शैडो क्लोन था। घास में छिपे सस्के ने यह देखा और मुट्ठियां भींच ली। वह नालायक अब इतना ताकतवर कैसे हो गया? नारुतो ने कई शैडो क्लोन्स से काकाशी को रोका और खुद सस्के और साकुरा के पास पहुंचा। उसने कहा, सिर्फ मैं अकेला बेल नहीं ले सकता, हमें टीम वर्क चाहिए। फिर उसने योजना समझाई। आखिरकार सस्के ने अनिच्छा से हामी भरी। इस बीच काकाशी ने नारुतो के आखिरी क्लोन को भी मिटा दिया, पर तभी सस्के झाड़ियों से निकला और फूमा शूरिकेन फेंका। काकाशी ने आसानी से सिर झुकाकर बचाव किया, लेकिन धप, वह शूरिकेन असल में नारुतो ही निकला। नारुतो ऊपर की ओर कुनाई फेंकता है। काकाशी फिर से झुककर बचता है, पर उसी पल नारुतो और सस्के दोनों ने उसके दोनों ओर से छलांग लगाई और बेल्स छीनने की कोशिश की। काकाशी ऊपर की ओर कूदा, लेकिन तभी वह कुनाई जो नारुतो ने फेंकी थी अचानक साकुरा में बदल गई। साकुरा ने ऊपर से जोरदार मुक्का काकाशी के सिर पर मारा। यह दृश्य वैसा ही था जैसा कगुया के से पहले का था। काकाशी गिर पड़ा। बेल उनके हाथों में थी। वह मुस्कुराया। ये तीनों वही हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा था। उसी समय माउंट मायोबोकू में ग्रेट टोड सेज अचानक जाग गया। उसने अपने सपने में कई बार उस लड़के नारुतो को देखा था, लेकिन इस बार भविष्य थोड़ा बदल गया था। फुकासाकु ने पूछा, क्या भविष्यवाणी गलत थी? ग्रेट टोड सेज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, शायद योजना अब पहले ही शुरू हो गई है। नारुतो बेल टेस्ट पास करने के बाद घर लौटा और दोबारा कुरामा की सील की जगह पर पहुंचा। नारुतो अतीत में लौटकर आखिरकार अपना असली प्रदर्शन शुरू करने वाला था। बेल टेस्ट पास करने के बाद वह दोबारा कुरामा की सील के पास गया। पुनर्जन्म के बाद से ही वह अक्सर वहां जाकर लोहे के दरवाजे के सहारे बैठकर आराम करता था, क्योंकि कुरामा उसके पास होता था, इसलिए उसे हमेशा सुरक्षा का एहसास रहता था। हालांकि कुरामा ऊपर से चिड़चिड़ा और नाराज दिखता था, लेकिन भीतर से वह गर्मजोशी से भरा हुआ था, क्योंकि नारुतो 1000 सालों में पहला इंसान था जिसने उसके द्वेष को समाप्त किया था। पहले जैसी ही टीम 7 को जल्दी ही तजुना को लैंड ऑफ वेव्स तक पहुंचाने का मिशन मिला। नारुतो को अनायास ही हाकू और जबूजा की याद आ गई। वे दोनों उसके विकास के असली मार्गदर्शक थे। इस बार उसने ठान लिया था कि वह पिछले जन्म की गलतियां सुधार कर दोनों को जिंदा रखेगा। रास्ते में अचानक घना कोहरा फैल गया। नारुतो ने गुप्त रूप से सेज मोड से आसपास की जांच की और पाया कि सामने जबूजा था। उसने अभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह चाहता था कि सस्के को इस लड़ाई में परखा जाए। काकाशी ने भी विरोधी की मौजूदगी महसूस कर ली थी। दोनों के बीच वैसा ही संघर्ष हुआ जैसा पिछले जन्म में, और काकाशी फिर से वाटर प्रिजन में फंस गया। जबूजा का वाटर क्लोन नारुतो और उसकी टीम पर झपटा। नारुतो ने दर्जनों शैडो क्लोन्स से उसे रोका और सस्के को असली जबूजा पर हमला करने को कहा, लेकिन सस्के उसके सामने टिक नहीं पाया। जबूजा ने उसका गला पकड़कर उसे फेंक दिया। नारुतो ने उड़ते हुए सस्के को पकड़ लिया और उसके हाथों से जबरन हैंड साइंस बनवाए। पहले तो सस्के चकित हुआ, फिर उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। अगले ही पल फायर स्टाइल, ड्रैगन फ्लेम, जुत्सु, नारुतो उसके साथ मिलकर लगातार चाकरा भेजता रहा। उनकी सम्मिलित शक्ति से आग की विशाल लहरें उठी। जबूजा ने खतरा भांपकर तुरंत वाटर प्रिजन छोड़ दिया। काकाशी आखिरकार बंधन से मुक्त हो गया। वह हैरान था, यह बच्चा तो उचिहा क्लैन की तरह दूसरों के चाकरा फ्लो को नियंत्रित करना जानता है। सस्के ने पहली बार नारुतो की ओर संतुष्टि भरी नजर से देखा। फिर काकाशी ने वाटर ड्रैगन जुत्सु से जबूजा को हरा दिया। हाकू जैसे पहले उसे बचाने आया और दोनों गायब हो गए। काकाशी टीम को आगे बढ़ाने ही वाला था कि वह थकान से गिर पड़ा। नारुतो ने उसे थाम लिया और अपनी चाकरा एनर्जी से उसे पुनर्जीवित किया। पिछले जीवन में उसने युद्धों के दौरान काकाशी की चाकरा लिंक पैटर्न को सीख लिया था। काकाशी तुरंत स्वस्थ हो गया। वह नारुतो को देखकर सोच में पड़ गया। यह बच्चा तो बिल्कुल भी नौसिखिया नहीं लगता। सस्के और साकुरा भी अब महसूस करने लगे थे कि नारुतो अब वही क्लास का सबसे कमजोर लड़का नहीं रहा। नारुतो ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अभी सच्चाई बताने का समय नहीं था। बाद में उसकी गुप्त मार्गदर्शन में सस्के ने जल्दी ही ट्री क्लाइंबिंग और वाटर वॉकिंग सीख
सीख लिया। टीम ने फिर से ज़बूज़ा का सामना किया, लेकिन इस बार नारुतो का मकसद था हाकू और ज़बूज़ा दोनों को बचाना। थोड़ी देर तक सस्के और हाकू की लड़ाई होने दी। फिर नारुतो ने हजारों शैडो क्लोन्स बनाए और हाकू के क्रिस्टल आइस मिरर्स पर हमला किया। लड़ाई जल्द खत्म हो गई। नारुतो ने दिखावे के तौर पर हाकू को मारने का नाटक किया ताकि ज़बूज़ा की भावनाएं जागें। आखिर में ज़बूज़ा ने हाकू के प्रति अपना असली स्नेह स्वीकार किया। हाकू होश में आने पर सब जान गया और आंसू भर लाया। दोनों ने गाटो को हराया और लैंड ऑफ वेव्स में बस गए। पुल आखिरकार बन गया। सबसे विदा लेकर नारुतो संतुष्ट होकर कोनोहा लौट पड़ा। गांव पहुंचने पर काकाशी ने मिशन की रिपोर्ट थर्ड होकागे को दी। उसे नारुतो की शक्ति देखकर खुशी और चिंता दोनों हुई। काकाशी ने कहा, भले ही वह अंधकार में पला हो, लेकिन वह अब भी सूरज की तरह गर्माहट फैलाता है। यह सुनकर हिरुzen मुस्कुरा उठा। अगला चरण था चुनिन एग्जाम्स। रास्ते में नारुतो की मुलाकात गारा से हुई। पुराने दोस्त को देखकर वह उत्साह में जाकर उसे गले लगाने लगा, पर वह भूल गया कि इस समय का गारा अभी भी अपने अंधकारमय रूप शुकाकु's होस्ट में था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आने वाला पार्ट मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियाँ लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold